हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस कह लीजिए, कॉन्ट्रा एंट्रीज कह लीजिए। आपने कुछ क्वेश्चंस में देखा होगा कि लेजर फोलियो के कॉलम में कहीं कहीं पर किसी ट्रांजैक्शन के सामने ये सी लेटर लिखा होता है। अब ये सी का क्या मतलब है? इस सी का मतलब है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शंस होती कैसे हैं और किस वजह से हम ये सी लेटर को यूज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए हमारे पास 1 अप्रैल 2020 को कैश और बैंक बैलेंस ऑलरेडी है। कैश है हमारे पास 5 लाख और बैंक बैलेंस है 10 लाख। अब इसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन समझाने के लिए एक इवेंट या एक ट्रांजैक्शन की हेल्प लूंगा। मान लीजिए आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया 1 लाख। आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया है कितना? 1 लाख। तो अब सोचकर देखिए, आपके पास से कैश कम हो जाएगा पर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब बैंक के अंदर आपका 1 लाख आ गया। बैंक के कॉलम के अंदर हमने 1 लाख रुपए लिख दिए, पर ये 1 लाख किस वजह से आया? कैश की वजह से आया। तो मैंने सामने क्या लिख दिया? टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में मैंने क्या लिख दिया? 1 लाख। अब आप सोचकर देखिए, हमने बैंक बैलेंस तो इंक्रीज कर दिया, क्या आपने कैश का बैलेंस कम किया? नहीं किया, क्योंकि आपके पास से कैश कम होकर कहां पर चला गया? बैंक में चला गया। आपने बैंक बैलेंस तो इंक्रीज कर दिया। बैंक बैलेंस पहले कितना था? 10 लाख। अब बैंक बैलेंस आपका कितना हो गया? 11 लाख। पर क्या आपने कैश का बैलेंस कम किया? नहीं किया। कैश तो अभी भी आपके पास 5 लाख है। तो आपको क्या करना होगा? इस एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करना होगा। एक बार तो मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, पर दूसरी बार मुझे क्या करना होगा? कैश के कॉलम में से कैश मुझे कम करना होगा। सेम डेट को ही 1 अप्रैल 2020 को मैंने बैंक में 1 लाख रुपया डिपॉजिट कराया है, इसीलिए मैंने कैश की क्रेडिट साइड के अंदर, ये हमारा क्रेडिट साइड है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 1 लाख लिख दिया। ये 1 लाख रुपए किस वजह से हैपन हुए हैं? ये बैंक की वजह से हैपन हुए हैं। तो मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस भी इफेक्ट हुआ है और हमारा कैश बैलेंस भी इफेक्ट हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन हमारी एक थी, पर उसकी वजह से क्या हुआ? हमारा कैश का बैलेंस कम हो गया और बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से कैश इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया और बदले में बैंक बैलेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर यहां पर कैश डिक्रीज हुआ है तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होना चाहिए, या आपका कैश इंक्रीज हो जाए और बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाए सिंगल सेम ट्रांजैक्शन की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से या तो कैश कम हो जाए और सेम टाइम पर ही हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाए, या किसी सेम ट्रांजैक्शन की वजह से उसी वक्त हमारा कैश इंक्रीज हो जाए और हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाए। एक एग्जांपल मैं आपको और लेके दिखाता हूं। मान लीजिए आपने बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब आपके पास कैश आ जाएगा। आपने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले हैं तो हमारे पास 2 लाख रुपए आ जाएगा, कैश भी आ जाएगा। तो आपके पास डेफिनेटली 2 लाख रुपए आ जाएंगे। ये 2 लाख रुपए आपके पास कहां से आए हैं? ये आपने बैंक से विड्रॉ किए हैं। आपको ऑफिस में पैसा चाहिए था तो आपने बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब आपने कैश 2 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए। अब आप सोचकर देखिए कि क्या आपने इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक बैलेंस को कम किया? नहीं किया। अब हम बैंक बैलेंस को कम करेंगे। बैंक बैलेंस आपका 2 लाख रुपए से कम हो गया। रीजन क्या है? आपने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया है ऑफिस पर्पस के लिए।
तो आपने क्या लिख दिया, बैंक की इस कॉलम के अंदर 2 लाख रुपए लिख दिए और सामने क्या लिख दिया, बाय कैश अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन को भी हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। यहां पर ध्यान से देखिए, हमारा कैश इंक्रीज हो गया है और बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो गया है। तो इस ट्रांजैक्शन को इसीलिए हम कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, मतलब कैश और बैंक सेम टाइम पर इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज होना चाहिए उसी वक्त। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपका एक अकाउंट डिक्रीज हो जाए और दूसरा अकाउंट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या वाइस वर्सा। मैं सिर्फ कैश और बैंक की बात कर रहा हूं। इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस को एलएफ के कॉलम के अंदर हम क्या शो कराते हैं, सी लेटर की हेल्प से शो कराते हैं। सी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस या कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा को लैटिन वर्ड में अंगेस्ट बोला जाता है। क्या, अंगेस्ट, क्योंकि आपने यहां पर कैश यहां पे ट्रांजैक्शन की और इसके अंगेस्ट यहां पर ये ट्रांजैक्शन हुई। आपने ये ट्रांजैक्शन की तो इसके अंगेस्ट में यहां पर एक ट्रांजैक्शन हुई। तो कॉन्ट्रा का मतलब क्या है यहां पर लैटिन वर्ड में अंगेस्ट। तो सी को जब भी हम लेजर फोलियो में शो कराते हैं, एलएफ के अंदर लिखते हैं, या जिस भी ट्रांजैक्शन के आगे सी लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये है कि उसका आपको अलग से लेजर या अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। इन कॉन्ट्रा एंट्री ने एक दूसरे को कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि एक अकाउंट कम हुआ है तो दूसरा अकाउंट इंक्रीज हुआ है, एक डिक्रीज हुआ है तो दूसरा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसीलिए जहां जहां आपके सामने सी लेटर एलएफ के कॉलम में लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है कि वहां पर ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट का आपका जो मैटर है वो कंप्लीट हो गया है, और इस प्रकार की ट्रांजैक्शन की वजह से आपको अलग से इस ट्रांजैक्शन का अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस का मीनिंग, और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं ये मैंने आपको भी बता दिया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कैश और बैंक कॉलम्स को यूज करेंगे, और काफी सारी एंट्रीज आने वाली हैं जिसमें हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।